हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अभी चैप्टर 3 कर रहे हैं, जिसमें से लास्ट टाइम मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड जो 3.2 का जो वर्ड प्रॉब्लम है वो हमने कवर कर लिए थे, और उम्मीद करता हूं कि आपको वो सारे प्रॉब्लम समझ में आए होंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से कैसे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, कैसे हम एक्स और वाई की वैल्यू वहां से फाइंड करते हैं। तो चलिए हम लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि आपका 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड नेम से ही पता चल रहा होगा आपको कि एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है। एलिमिनेट करना, किसी एक टर्म को एलिमिनेट कर लेना। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसमें क्या था कि किसी भी एक टर्म को सब्स्टिट्यूट कर देते, किसी भी एक वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में से, जैसे दो इक्वेशन दिया है तो किसी भी इक्वेशन में से एक वैल्यू को निकाल के एक्स या वाई की वैल्यू निकाल के हम दूसरे इक्वेशन में पुट करते थे। आज हम ऐसा नहीं करेंगे, आज हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। इसमें क्या करेंगे, हम किसी एक टर्म को एलिमिनेट करेंगे। ओके, एलिमिनेट करेंगे। तो बढ़ते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 3.3 एक्सरसाइज है ये। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। इसको आप फर्स्ट मान लो और इसको सेकेंड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है, एलिमिनेट करना। एलिमिनेट कैसे होगा, सपोज कीजिए कि कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है आपके पास 3x प्लस 8 है। ओके, इसको आपको एलिमिनेट करना है, मतलब कि इसको जीरो लाना है। तो जीरो लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3x ही माइनस करना होगा, यानी सेम टर्म होना चाहिए, और माइनस का 3x एंड माइनस का 8 करना होगा। तभी देखिए माइनस 3x एंड प्लस 3x कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 8 और माइनस का 8 ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। इट मीन्स एलिमिनेट करने के लिए हमें किसी भी एक टर्म को इक्वल करना ही पड़ेगा, तभी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे हम, या तो मल्टीप्लाई करेंगे या आप डिवाइड भी करके कर सकते हैं। ठीक है, बेटर होगा कि हम मल्टीप्लाई करके करेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि 2x को एलिमिनेट करना है, 2x को x को एलिमिनेट करना है आपको। तो यहाँ 2x है और यहाँ पे क्या है, x है। तो उसके लिए आपको इसमें क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा होल इक्वेशन में, तभी यहाँ पे क्या आएगा, 2x आएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, देन माइनस सब्ट्रैक्ट, सॉरी माइनस इक्वेशन 2। ओके, फर्स्ट में हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया और उसमें से सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर दिया। कई बार क्या होता है कि टीचर्स बताते हैं कि प्लस करके ले आओ, प्लस करके भी आ जाएगा इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा एक ही चीज याद रखो कि माइनस करके ही लाना है, बस प्लस या माइनस का झंझट ही खत्म कर दो, आप सिर्फ माइनस करके ही लाना है। चाहे कैसा भी इक्वेशन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आपको माइनस करके एलिमिनेशन मेथड में लाना है। चलिए माइनस करते हैं हम इसे। पहले तो फर्स्ट में आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से। तो x को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा, 2x। 2y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2y। 5 को 2 से करोगे आप 10। ऐसे ही इसमें तो कुछ नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पे 2x ऑलरेडी है, माइनस 3y और इक्वल टू 4। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपने ये पढ़ा होगा 8th क्लास में। उसके बाद क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन को चेंज करते हैं। यहाँ पे प्लस का साइन है तो क्या आएगा, माइनस। यहाँ माइनस है, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस, और यहाँ पे भी आएगा माइनस। साइन क्यों चेंज करते हैं, सपोज कीजिए कि 3x प्लस 8 है, इसमें से आपको माइनस करना है 5x प्लस 7। देखिए 3x प्लस 8 माइनस से क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो माइनस का यहाँ 5x माइनस का 7 ये बचेगा। तो यानी कि साइन चेंज हो जाता है एक्चुअली जब हम माइनस करते हैं तो और हाँ, साइन चेंज करने के बाद फिर इस साइन की कोई वैल्यू नहीं रहती है, ये आपका ओरिजिनल साइन हो जाता है। तो इसको और इसको ही हमें कंपेयर करना है, इसको नहीं देखना है आपको। सो अब 2x से 2x क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ फाइनली क्या हमारे पास क्या बचा, 2x और प्लस का 3y, 2y एंड प्लस का 3y, ये कितना हो जाएगा, 5y
और 10 माइनस 4 कितना आ जाएगा 6। सो y इक्वल टू कितना बचा आपका 6/5। y की वैल्यू आ गई 6/5। अब y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ लिखेंगे 9 पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी आप पुट कर दो आ जाएगी उसकी वैल्यू। फर्स्ट में हम पुट कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन है आपका x प्लस वाई इक्वल टू में 5। x की वैल्यू हमें फाइंड करना है, y की वैल्यू कितना है 6/5 इक्वल टू में 5। इसको ट्रांसपोज करो आप, सो x इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 6/5। एलसीएम लोगे इसका 5 आएगा, 5 5 जा 25 माइनस 6 यानी कि 19/5। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 19/5 और y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6/5। ये इसका वैल्यू हो गया x और y की वैल्यू। तो ज्यादा टफ नहीं होता है ये, बस आपको ध्यान रखना है कि किसी भी एक टर्म को आपको एलिमिनेट करने के लिए टर्म को सेम करना होगा। अब वो सेम कैसे करना है तो उसको हम टर्म से देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे x था और यहाँ पे क्या है 2x, तो इसको टर्मिनेट करने के लिए क्या करना होगा हमें यहाँ भी 2x लाना होगा। तो उसके लिए इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 से मल्टीप्लाई ऐसा नहीं है सिर्फ x में होगा, होल इक्वेशन में होगा 2 से मल्टीप्लाई। तो सारे इक्वेशन में आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, फिर आपको फर्स्ट में सेकंड क्या करना होगा माइनस, क्योंकि माइनस करेंगे तभी एलिमिनेट होगा, प्लस करेंगे तो एलिमिनेट हो नहीं सकता है, प्लस करके तो आपका और ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। अभी नहीं समझ में आया तो अगर हम 2-3 क्वेश्चन और करेंगे आपको पूरी तरीके से फिर समझ में आ जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 3.2 का ही अभी मैं करा रहा हूँ, 3.3 का सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट उसी को मैं अभी सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअली हम थोड़ा सा इजी से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम लॉन्ग पे आएंगे, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी लेंगे हम। तो फर्स्ट का आप सेकंड पार्ट है आपका, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं, सेकंड पार्ट है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इक्वल टू है आपका 10। ये हो गया फर्स्ट। एंड दूसरा है आपका 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ये हो गया आपका सेकंड। तो देखिए इसको एलिमिनेट करना है आपको। तो एलिमिनेट करने के लिए मैंने क्या बताया आपको कि किसी भी एक टर्म को आपको इक्वल करना होगा। यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या है 2 है, तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा 6। ठीक है, तभी ये एलिमिनेट हो सकता है, और कोई टर्म से तो एलिमिनेट नहीं कर सकते हम। या तो आप इसमें 4 से कीजिए या 6 से कीजिए। तो हम इतना बड़ा डिजिट क्यों लेंगे, जो सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा उसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 6, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा बिकॉज 2 3 जा कितना होगा 6, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 9 इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई है। फर्स्ट में किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे 2 से, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6 यानी 2। फिर उसमें से माइनस करेंगे हम इक्वेशन सेकंड को, और सेकंड में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। फर्स्ट में किससे किया हमने 2 से, तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6x प्लस 8y इक्वल टू में 20। सेकंड में किससे कर रहे हैं हम 3 से, तभी यहाँ पे 6 आएगा। यहाँ भी 6x माइनस 6y इक्वल टू 6। ठीक है, अब यहाँ पे साइन चेंज कीजिए, प्लस का है ये तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो साइन क्या आएगा प्लस, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस। अब ये और ये आपका कैंसिल हो गया। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, इस साइन की वैल्यू नहीं रहती है बिकॉज साइन चेंज मल्टीप्लाई होने के बाद ये साइन हो गया अब आपका। अब प्लस का 6 और प्लस का 8 कितना हो जाएगा 14y इक्वल टू यहाँ भी 20 माइनस 6 14। सो y इक्वल टू कितना होगा 14/14, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब y की वैल्यू आप पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, पुट
y इक्वल टू 1, इन इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं हम। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कीजिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका? फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। 3x प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है? 1, तो 1 पुट करोगे तो 4 इंटू वाई 4 ही होगा, इक्वल टू 10। यानी 3x इक्वल टू हो जाएगा ये 10 माइनस 4 6, x इक्वल टू 3 बाई मतलब 6/3 यानी कि 2। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है ये क्वेश्चन, ज्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। आपको बस क्या करना है, किसी भी एक टर्म को आपको एलिमिनेट करना है बस। उसके लिए हमें क्या करना होता है? इस टर्म को इक्वल करना होता है। ओके, तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट ही बहुत इजी है, थर्ड फोर्थ जितने भी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसको समझ में नहीं आया है तो मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड पे एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसे आप देख लो, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। एलिमिनेशन मेथड का हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, 4 को आप इधर ले आओ, इजी हो जाएगा। ऐसे भी रहने दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तब भी आंसर वही आएगा। बट ऐसे अगर आप करोगे, एक ही मेथड याद रखो आप अच्छे से। एंड दूसरा इक्वेशन गिवन है 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। ये आपका इक्वेशन है 2y प्लस 7, तो इसको भी 2y को आप इधर ले आओ, तो 9x माइनस 2y इक्वल टू क्या बचा? 7। ये हो जाएगा आपका सेकेंड। अब हमें एलिमिनेट करना है फर्स्ट टर्म को, x को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे क्या है? 3 है फर्स्ट इक्वेशन में। तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 3, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 3, और फिर माइनस क्या करेंगे? सेकेंड। देखिए यहाँ पे हमने सेकेंड में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया है। सेकेंड में कुछ भी मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? बिकॉज सेकेंड में तो 9 ऑलरेडी गिवन है आपका, तो इसमें आप 3 से आप कर ही रहे हैं, तो 3 3 कितना हो जाएगा? 9x, और यहाँ भी 9x है, तो हमें सेकेंड में मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट में आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा? 9x माइनस 15y एंड 4 3 जा 12, और इसमें हम ऐसे ही रहने देंगे माइनस 2y इक्वल टू 7। साइन चेंज करो, माइनस प्लस माइनस, हमेशा आपको माइनस करके ही आंसर लाना है, प्लस करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर। अब 15 देखिए यहाँ पे 15 माइनस में है, 2 क्या है? प्लस में है। 2 माइनस 15 कितना होगा? माइनस का 13y, 12 माइनस 7 यहाँ पे बचा 5, सो y इक्वल टू कितना बचेगा? माइनस 5/13। y की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 5/13। अब आप y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। कौन सा इक्वेशन लेना चाहते हैं आप? चलिए फर्स्ट ही ले लेते हैं हम। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कीजिए। पुट यहाँ पे लिखेंगे पुट y इक्वल टू माइनस 5/13 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन है आपका 3x माइनस 5y, y की वैल्यू है माइनस 5/13 इक्वल टू कितना है आपका? 4। 3x माइनस 5 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करोगे आप, कितना होगा? माइनस का प्लस का 25/13 इक्वल टू 4। यहाँ से 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये इधर आके माइनस हो गया, 4 माइनस 25/13, या 3x इक्वल टू ये कितना होगा? 13 4 जा 52 माइनस 25/13, 3x इक्वल टू 52 माइनस 25 कितना होगा? 12 माइनस ये हो जाएगा 27/13। 3 से आप 27 को काट दीजिए यहाँ पे 9 टाइम में, सो x इक्वल टू कितना बचेगा? 9/13। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। x की वैल्यू होगी 9/13 एंड y की वैल्यू कितनी होगी आपकी? माइनस 5/13। ठीक है, तो बहुत इजी, आपको बस इतना याद रखना है कि हमेशा फर्स्ट टर्म को आप एलिमिनेट कर लो। ठीक है, बहुत सारे टीचर आपको बताएंगे सेकंड को करो, यहाँ प्लस है इसको माइनस है, तो यहाँ पे प्लस करके आप ले आओ इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को। नहीं, आपको वैसे नहीं करना है। ठीक है,
आपको सिर्फ और सिर्फ माइनस करके ही लाना है और हमेशा ट्राई करो कि फर्स्ट टर्म को ही आप एलिमिनेट करो, ठीक है, उससे आपको इजी रहेगा एलिमिनेशन मेथड से करने में। ठीक है बच्चों, तो हम बढ़ते हैं अब आज के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फर्स्ट का ही 4 पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन है आपका 3.3 का, फर्स्ट का 4 पार्ट एलिमिनेशन मेथड से। उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम में आपको अब एक सीरीज ला रहा हूँ वर्ड प्रॉब्लम का, जिसमें कि मैं एक एनसीईआरटी का भी कराऊंगा और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका भी कराऊंगा। जैसे कि प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, एज पे जितने भी टाइप के वर्ड प्रॉब्लम आते हैं सारे, प्रॉब्लम्स ऑन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। एंड प्रॉब्लम्स ऑन टैप, टैप वाले जो क्वेश्चन होते हैं टैप वाटर वाले, वो भी मैं आपको एक ही वन शॉट में पूरी वीडियो कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद क्या रह जाता है, उसके बाद आता है प्रॉब्लम्स ऑन 2 डिजिट नंबर, तो उसको ही मैं आप लोगों को कराऊंगा एक वीडियो में। सारे के सारे उसमें 2 डिजिट वाले क्वेश्चन ही होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका x/2 + 2y/3 = -1। इसको फर्स्ट मानो आप। x - y/3 = 3, इसको आप सेकेंड मानो। ठीक है, इसको हम सोल्व करते हैं। ओके, अब इसको एलिमिनेट करना है। इसको कैसे करेंगे एलिमिनेट? देखिए, इसको 2 तरीके है एलिमिनेट करने का। दूसरा तो होता है, पहला तो होता है आपके, पहले आप इसको एलसीएम लो, एलसीएम लेने के बाद उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। एलसीएम इसका 6 हो जाएगा, यहाँ 3x + 4y = -6 हो जाएगा। यहाँ भी 3x, ठीक है, यहाँ पे 3x - y = 9 हो जाएगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा आपका है कि डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे कितना है 1/x/2 है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हो, तो आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हो। तो चलिए इसको मैं आपको इसी तरीके से करके बताता हूँ। पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 6 हो गया एलसीएम। तो यहाँ पे कितना बचा 3x + 4y = -1। तो यहाँ पे 3x + 4y = कितना हो गया -6। इसको थर्ड कर दो आप। इसको अगर आप लेते हो तो ये कितना हो जाएगा 3x - y = एलसीएम पूरा 3 हो गया। यहाँ पे 3x - y 3 3 जा कितना हो जाएगा 9। मैं डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, 10th में आप लोग इतना तो पता ही होगा कैसे हुआ ये। अब यहाँ पे देखिए, हमें टर्म्स एलिमिनेट मतलब मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे इक्वल टर्म ऑलरेडी आ गया है, 3x यहाँ भी और 3x यहाँ भी है। तो सीधे क्या करेंगे हम, फर्स्ट माइनस सेकेंड कर देंगे बस। 9 इक्वेशन थर्ड और फोर्थ लेट किया आपने, तो थर्ड माइनस क्या कर दो आप 4। हमें मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज ऑलरेडी है ये। तो थर्ड माइनस फोर्थ कीजिए। चलिए मैं यहीं पे करके दिखा देता हूँ आपको। थर्ड माइनस फोर्थ, ये क्या है आपका माइनस का साइन हो जाएगा, यहाँ प्लस का और यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो गया। प्लस का y एंड 4y कितना बचा 5y = माइनस का 6 माइनस का 9 -15। सो y = कितना हो जाएगा -15/5 यानी कि -3। y की वैल्यू कितनी आ गई -3। y की वैल्यू कितनी आ गई -3। अब आप क्या करोगे, y की वैल्यू फर्स्ट या सेकंड किसी में भी या थर्ड में ही पुट करोगे तो भी आंसर आना है। फर्स्ट में कर देते हैं हम। चलिए, फ्रॉम फर्स्ट क्या आपका x/2 + 2 × y की वैल्यू कितनी है -3 अपॉन में 3 = -1। देखिए -3 से -3 क्या हो गया कैंसिल। तो x/2, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 = -1। -2 इधर आए क्या हो जाएगा आपका +-1 और यहाँ पे प्लस का 2 हो गया। ये x/2 = कितना हो जाएगा 1। सो x = कितना हो जाएगा 2। x की वैल्यू कितनी आ गई 2। ओके, ये बहुत ही इजी है। x की वैल्यू आपका कितना आ गया है, x की वैल्यू 2 आ गई है। ओके, ठीक है, तो आपका एलिमिनेशन मेथड ये हो गया है कंप्लीट। एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन।
एलिमिनेशन मेथड का मैं पार्ट 2 भी लाऊंगा, जिसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होंगे, तो उसको ही मैं बताऊंगा कि उसको कैसे एलिमिनेट करेंगे हम। ओके, तो मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में एक और पार्ट के साथ। वो पार्ट भी आपका एलिमिनेशन मेथड ही होने वाला है। तब तक आप लोग ये एनसीईआरटी के आपको जितने भी क्वेश्चन है उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ओके, तब तक के लिए बाय।